कभी कभी सबसे शांत और पवित्र दिखने वाली जगहों के पीछे ऐसे खौफनाक राज छिपे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी एक साधारण नन हॉस्टल से शुरू होती है और एक बहुत ही गहरे डरावने सच तक जाती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और डरावनी ताकतों का एक ऐसा मिश्रण है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रखते। तो चलिए इस खौफनाक और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की नींव असल में इसी एक डरावने सवाल पर टिकी है। क्या होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं? ये सोचना भी सिहरन पैदा कर देता है कि वो जगह जहां शांति और मोक्ष की तलाश होती है, जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर वही लोग सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा? इस सुपरनैचुरल थ्रिलर का मूल इसी बात में छिपा है। आज हम देखेंगे कि कैसे पवित्रता का चोला ओढ़े लोगों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच पल रहा था जिसने इंसानी दुनिया के साथ साथ शैतानी ताकतों को भी जगा दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और पवित्र माने जाने वाले स्थान से, कोलकाता का सेंट मैरीज सेक्रेड हार्ट चर्च। यह सिर्फ एक चर्च नहीं था, बल्कि उन युवा लड़कियों का हॉस्टल भी था जो दुनिया के सारे वैभव त्याग कर मानवता की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर चुकी थी। यहीं पर कहानी की मुख्य पात्र से हमारा परिचय होता है। मदर सुपीरियर एग्नेस, जो इस जगह की हेड थीं, वो 22 साल की एक बेहद उदास और शांत लड़की मारिया को सबसे मिलवाती हैं। मदर एग्नेस उसे गॉड स्पेशल चाइल्ड यानी ईश्वर की खास बच्ची कहकर बुलाती हैं। लेकिन इस परिचय के पीछे की सच्चाई और मारिया के चेहरे पर छाई वो गहरी उदासी दरअसल एक बहुत बड़े तूफान के आने का पहला संकेत थी। अब चलिए जरा इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि शक के बीज कैसे बोए गए। मारिया की एक साथी नन थी रोमा। रोमा को पहली ही नज़र में मारिया का व्यवहार कुछ अजीब लगा था। मारिया न किसी से नज़र मिलाती थी और न ही किसी से कोई बात करती थी। लेकिन रोमा का शक तब यकीन में बदल गया जब प्रेयर के दौरान उसने मारिया को पीछे खड़े होकर कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाते हुए सुना। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात क्या थी? मारिया के गले से एक साथ 2 आदमियों की भारी आवाजें निकल रही थीं। रोमा का ये शक कि इस लड़की में कुछ तो अलग है, कहानी को उसके पहले खौफनाक मोड़ की तरफ ढकेल देता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए रोमा रात के अंधेरे में मारिया के कमरे की खिड़की से झांकती है, और जो नज़ारा वहां दिखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दिन में शांत दिखने वाली लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मारिया एक कुर्सी पर ऐसे बैठी थी मानो किसी ने उसके शरीर को पूरी तरह से मरोड़ दिया हो, बिल्कुल किसी टूटी हुई रबर की गुड़िया की तरह। और जब उसने अपनी गर्दन रोमा की तरफ घुमाई तो उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं और उसके दांत जलते हुए कोयले की तरह काले थे। ये भयानक रूप देखकर रोमा चीख कर वहीं बेहोश हो गई। रोमा की चीख सुनकर जब मदर एग्नेस वहां पहुंचती हैं और क्रॉस लेकर मारिया के करीब जाती हैं तो स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। मारिया में आसुरी लक्षण पूरी तरह से हावी होने लगे थे। उसने किसी जंगली जानवर की तरह छलांग लगाकर मदर एग्नेस पर हमला कर दिया। अगले दिन जब फादर स्टीव ने उस पर पवित्र जल छिड़का तो मारिया की त्वचा पर ऐसे छाले पड़ गए मानो किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। होश में आने के बाद उसने हफ्तों के भूखे जानवर की तरह खाना खाया और फिर अचानक कई ऐसी भाषाओं में फराटेदार बोलने लगी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। फादर स्टीव को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह किसी इंसानी बीमारी का नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत का काम है। जब हालात इस कदर काबू से बाहर हो गए तो इस मामले को सुलझाने के लिए अनुभवी फादर एडमंड को बुलाया गया। शुक्रवार की रात को ये डरावनी मुक्ति प्रक्रिया यानी एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। ये एक बेहद कठिन और खतरनाक अनुष्ठान था। मारिया को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया और उसके चारों ओर क्रॉस और मोमबत्तियां लगाई गईं। फादर एडमंड ने लगातार पवित्र जल छिड़कते हुए अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मारिया के अंदर मौजूद शैतानी ताकत ने इसका कड़ा विरोध किया। उसके मुंह से कभी बच्चे के रोने की तो कभी किसी आदमी के गरजने की आवाजें आ रही थीं। और फिर अचानक एक भयानक चीख के साथ कमरे की सारी मोमबत्तियां एक ही झटके में बुझ गईं। अब यहां से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ एक झटके में पलट कर रख देता है। ठीक उसी समय जब फादर एडमंड अपनी प्रार्थना को तेज करते हैं, जमीन फटने लगती है। लेकिन असली सदमा तो तब लगता है जब अचानक खुद मदर एग्नेस की आंखें भी काली पड़ जाती हैं। जी हां, वो शैतानी ताकत अब एग्नेस के माध्यम से बोलने लगती है और एक खौफनाक राज उगलने के लिए तैयार हो जाती है। यहां से सारा ध्यान वर्तमान की घटना से हटकर 1 साल पहले के उस काले सच की ओर जाता है जिसने इस पूरे विनाश की नींव रखी थी। अगर 1 साल पहले की घटनाओं पर नजर डालें तो उस भयानक विश्वासघात की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। 1 साल पहले
मारिया सिर्फ एक खुशमिजाज लड़की थी जो चर्च में गाना गाने आती थी। वहीं उसकी मुलाकात युवा फादर नील से हुई और दोनों के बीच एक वर्जित प्रेम संबंध बन गया। 4 महीने बाद जब मारिया गर्भवती हो गई तो नील के होश उड़ गए, क्योंकि एक पादरी का ऐसा करना समाज में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देता। मारिया ने बच्चे को जन्म देने की ठान ली थी और फिर एक तूफानी रात को नील और एग्नेस ने मिलकर मारिया को समय से पहले प्रसव के लिए धोखे से नकली दवाइयां दे दीं। रात के 2 बजे जब बच्चे का जन्म हुआ तो वहां मौजूद नर्स जूली ने तुरंत उस नवजात बच्चे को मृत घोषित कर दिया। और ये इस कहानी का सबसे काला और अमानवीय मोड़ है। जो लोग ईश्वर की सेवा और सच्चाई का पाठ पढ़ाते थे, उन्होंने अपनी झूठी प्रतिष्ठा और पद को बचाने के लिए एक नवजात शिशु की बलि चढ़ा दी। सच्चाई ये थी कि बच्चा मरा नहीं था। मारिया उस समय बदहवास थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए मदर एग्नेस और फादर नील ने उस जीवित नवजात बच्चे को चर्च के पीछे बने कब्रिस्तान में गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया। उन्होंने सोचा कि इसके साथ ही उनका पाप भी हमेशा के लिए मिट्टी में दब जाएगा। फादर नील के शब्द उनकी क्रूरता और स्वार्थ को साफ झलकाते हैं। जब मारिया को इस सच्चाई की भनक लगी कि उसके बच्चे को मारा गया है, तो नील ने उससे कहा था, अगर वो जिंदा भी रहता तो तुम्हें क्या मिल जाता? अब तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस टूटी हुई मजबूर मां पर क्या गुजरी होगी। समाज फादर नील को एक संत मानता था। अगर वो चिल्ला चिल्लाकर सच बताती भी तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसी धोखे और गहरे दुख ने उसे दुनिया से पूरी तरह काट दिया और उसे मजबूरन नन बनने का रास्ता चुनना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मारिया पर ही शैतान का साया क्यों पड़ा? इसे पैरानॉर्मल मनोविज्ञान में राक्षसी संवेदनशीलता या डिमोनिक वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जब कोई इंसान अत्यधिक दुख, धोखे और मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है तो उसकी मानसिक स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है और ठीक यही स्थिति बुरी शक्तियों को अपनी ओर खींचती है। मारिया रात रात भर उस कब्रिस्तान में जाकर अपने मृत बच्चे को पुकार कर रोया करती थी। इसी गहरे दुख और अपराध बोध ने उन शैतानी रूहों को उसके शरीर पर कब्जा करने का रास्ता दे दिया। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उन रूहों में खुद उसके अपने नन्हे बच्चे की आत्मा भी शामिल थी, जो अपने ही हत्यारों से बदला लेना चाहती थी। और अब हम वापस वर्तमान में आते हैं, जहां उस मुक्ति प्रक्रिया का सबसे खौफनाक चरम बिंदु आता है। आत्मा का प्रतिशोध शुरू हो चुका था। जब फादर एडमंड मंत्र पढ़ रहे थे तो मारिया ने अपना ही हाथ पूरी ताकत से उल्टी दिशा में मोड़कर तोड़ दिया। उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। हालात देखकर फादर एडमंड ने तुरंत फादर नील को वहां बुलवाया। जैसे ही नील उस कमरे में दाखिल हुआ, मारिया उसे देखकर एक बेहद डरावनी और शैतानी हंसी हंसने लगी। और अगले ही पल वहां खड़े फादर नील और मदर एग्नेस का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। गुरुत्वाकर्षण जैसे खत्म हो गया था और दोनों हवा में असहाय लटक रहे थे। एक पाप, एक ही सजा। ये वो अंतिम और सबसे खौफनाक फैसला था जो उस शैतानी ताकत ने सुनाया। मारिया के मुंह से निकली इस लड़खड़ाती आवाज के साथ ही जो मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं, वो अपने आप हवा में उड़ी और सीधे मदर एग्नेस और फादर नील के कपड़ों से जा लगी। वे दोनों हवा में इतनी ऊंचाई पर थे कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। जो पवित्र जल फादर एडमंड के हाथ में था, वो भी छूट कर गिर गया। और देखते ही देखते वे दोनों, जिन्होंने एक मासूम को जिंदा दफनाया था, खुद उसी कमरे में जिंदा जलने लगे। इस पूरी भयानक घटना का परिणाम बेहद दुखद और खौफनाक रहा। मदर एग्नेस और फादर नील आग में झुलसकर अपनी जान गंवा बैठे। मारिया, जिसकी सांसें अभी चल रही थीं, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों के बाद वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो गई, लेकिन उसके भीतर का वो गहरा घाव शायद ही कभी भर पाए। इस घटना के तुरंत बाद दोनों चर्चों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और फादर एडमंड, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई एग्जॉर्सिज्म किए थे, उनके लिए एक नन पर किया गया ये पहला ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें जीवन भर के लिए गहरे सदमे में डाल दिया। अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे और झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अक्सर हम शैतानों और बुरी ताकतों को किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन जब मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, पवित्रता की कस्में खाने वाले लोग ही अपने स्वार्थ के लिए एक नवजात शिशु को जिंदा दफना सकते हैं, तो ये विचार करने वाली बात है कि दुनिया में असली शैतान कौन है। क्या शैतान बाहर से आते हैं या इंसानों के अंदर छिपा वो घमंड और पाप ही उन अंधेरी ताकतों को जन्म देता है? ये कहानी केवल एक आत्मा के प्रतिशोध की नहीं थी, बल्कि इंसानी फितरत के उस काले सच की थी जिसे पवित्रता के किसी भी पर्दे से नहीं ढका जा सकता। इस विश्लेषण के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।